वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चंडीगढ़ कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा है जब सुभाष चावला, जो कि आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं, चंडीगढ़ के मेयर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और सबसे अहम बात कि वो पवन बंसल के सबसे करीबी साथियों में से एक है। अक्सर कहा जाता था कि सुभाष चावला और पवन बंसल हमेशा ही साथ रहते हैं। जो भी कांग्रेस में बड़ा डिसीजन होता था या कुछ भी बड़ी हलचल होनी थी तो वो सुभाष चावला से डिस्कशंस के बाद ही होते थे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव है और इससे ठीक पहले इस तरीके का बड़ा फेरबदल होना कहीं ना कहीं इस तरफ जो कि अंदेशा जाता है कि आने वाले समय में और भी बड़े फेरबदल जरूर देखने को मिलते हैं। जिस दिन से कांग्रेस की तरफ से जो सीट है वो मनीष तिवारी को दी गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है। बेशक कांग्रेस की तरफ से कहा जाता, बयानबाजियां आती हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन पवन बंसल, जिस दिन से पवन बंसल को सीट नहीं दी गई है, नाराजगी चल रही है और खुल के नाराजगी सामने ही आई थी और इस खेमे के कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था। और पवन बंसल भी अब प्रचार से काफी दूर है, वो किसी भी प्रचार में नजर नहीं आते हैं। उससे ठीक पहले सुभाष चावला का भी अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाना, कहीं ना कहीं अब जो है संजय टंडन को बल मिलेगा। क्योंकि आमतौर के ऊपर ये देखा जाता है सियासी पार्टियों में जो लंबे समय तक एक पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, जो उन पार्टियों के जद्दे होते हैं, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, खासतौर पर तब जब चुनाव से पहले और वो मेयर रह चुके हों, अध्यक्ष रह चुके हों, जब उनकी सरकार हो, ऐसे में वो भी चंडीगढ़ के अध्यक्ष रह चुके हों कांग्रेस के, ऐसे में वो शख्स अगर छोड़ता तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, वो भी दूसरे खेमे में चले जाते हैं। अब आज कहा जा सकता है कांग्रेस को चंडीगढ़ में एक बड़ा झटका लगा है। संजय टंडन को सुभाष चावला की एंट्री के बाद एक बड़ा जो है बल मिलेगा, प्रचार में बल मिलेगा। और आने वाले दिनों में, क्योंकि चंडीगढ़ की काफ़ी टफ फाइट है, हालांकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन के तहत उम्मीदवार खड़ा किया गया है, अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो चंडीगढ़ से चुनाव में कौन बाजी मारता है। पिछले लंबे समय से भाजपा का सीट के ऊपर कब्जा है, अब ऐसे में क्या मनीष तिवारी, जो कि इंडिया गठबंधन के तहत उम्मीदवार है, क्या वो इस सीट पे जीत हासिल कर पाते हैं। जो समीकरण बदल रहे हैं हर दिन प्रतिदिन, इन समीकरणों के बीच में कौन जीत हासिल करता है, ये चंडीगढ़ के लोगों के लिए बड़ी, क्योंकि चंडीगढ़ में एक दावा ये भी खेला जा रहा है, कि हम चंडीगढ़ के निवासी हैं या हम चंडीगढ़ के। हालांकि कुछ दिन पहले किरण खेर भी कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आई कि मनीष तिवारी भी चंडीगढ़ के बेटे हैं, कि उनको भी बाहरी कहा गया। तो अब ऐसे में जो ये बयानबाजियां हैं, खेमे बदले जा रहे हैं, बड़े नाम दूसरी पार्टियों में फेरबदल हो रहा है, अब ऐसे में ये देखने वाली बात बड़ी अहम रहेगी कि इस बार चंडीगढ़ में बाजी कौन मारता है। कैमरामैन अजेंडा के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।